हेलो। जैसा कि मैंने देखा है, पिछले जो पेपर्स थे हमारे बीएड फर्स्ट ईयर के और सेकेंड ईयर के, उनमें स्टेटमेंट से लेके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे। बीएड के पेपर नंबर 103 और 104 पूरा मतलब इतना सारा पेपर स्टेटमेंट्स और डेफिनेशंस वगैरह से भरा हुआ था, जो कि बच्चों के लिए बहुत टफ था। तो मैंने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सोचा क्यों ना मैं आपकी हेल्प कर सकूं, क्योंकि मैं भी पहले इसी तरह से तैयारियां करती थी। तो मुझे लगा कि यदि मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी तो आपकी कुछ परसेंट हेल्प हो पाएगी। तो चलिए, मैंने कुछ डेफिनेशंस ली हैं आपके पेपर 105 से, जिनमें डेफिनेशन और स्टेटमेंट्स होंगे और उनको आप देख के याद कर पाएंगे, लिंक करके याद कर पाएंगे। मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। और यदि आपको कोई सजेशन देना हो तो बेझिझक आप सजेशन दे सकते हैं इस पे कमेंट बॉक्स में जाके। तो चलिए, हम देर नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है। क्या है? हमारी क्रियाओं का योग है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, क्रियाओं का योग। ठीक है, योग का मतलब क्या होता है? प्लस। योग का मीनिंग क्या होता है? प्लस। जो भी हमारे पास काउंटिंग्स वगैरह होती हैं या कोई भी चीज़ होती है, हम उसका पहले योग करते हैं। और एन का मतलब होता है एन प्लस नन 1। ठीक है, तो हमने इसको योग को जोड़ा। योग को मैंने यहाँ पे जोड़ा 1 के साथ, यानी कि एन के साथ। तो जब आप इसको योग को एन के साथ जोड़ेंगे तो हमारा ये कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा और हम देख के ही पता लगा लेंगे कि ये जो डेफिनेशन हमारी है वो किसने दी हुई है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, आप योग को मैंने यहाँ पे एन से जोड़ दिया। तो आई होप्स को ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। पाठ्यक्रम वह साधन है जिसके द्वारा हम बच्चों की शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति को योग बनाने की आशा करते हैं। उद्देश्यों की प्राप्ति को योग बनाने की आशा करते हैं। तो आप इसमें देख रहे होंगे आशा और योग हमने पहले भी बताया था कि योग को हमने एन से जोड़ा था, और यहाँ पे हम किससे जोड़ रहे हैं? आशा से जोड़ रहे हैं। तो जहाँ हमें आशा दिखाई देगी योग के साथ जब हमें आशा दिखाई देगी तो इसका जो आंसर होगा ना, आशा को हमने ऑटो से जोड़ा है। किससे जोड़ा है? आशा को हमने ऑटो से जोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 4, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है। सर्वोच्च सद्गुण यानी कि सुकरात। ठीक है, हमने यहाँ पे हाईलाइट किया है सर्वोच्च को, और सुकरात को हमने यहाँ पे सर्वोच्च और सद्गुण को हाईलाइट किया और सुकरात से मैच कर दिया। तो चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, शिक्षा में मूल समस्या पाठ्यक्रम की है। शिक्षा के अंदर जो हमारी मेन समस्या है वो किसके पाठ्यक्रम की है। समस्या को मैंने बाधा से जोड़ा। समस्या यानी कि बाधा। बाधा माने ब्रिक और समस्या माने साप। ब्रिक्स बाधा, समस्या ब्रिक्स। कैसे भी सोच आप लिंक कर सकते हो इसको। तो मैंने समस्या को ब्रिक्स से संग जोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। शरीर को पूर्ण स्वस्थ कौन बनाता है? महात्मा गांधी। यानी कि जो शरीर को पूर्ण स्वस्थ और निरोगी रखना ही किसका काम है? रखना ही मोक्ष है। यानी कि मोक्ष कौन हो गए? कौन दिलवाना चाहता है हमें? हमारे पिता। पिता कभी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे मतलब उनको कोई बीमारी हो या उनकी तबीयत खराब हो। तो मैंने यहाँ पे महात्मा गांधी को पिता से जोड़ दिया, क्योंकि महात्मा गांधी को हम क्या बोलते हैं? महात्मा पिता बोलते हैं ना, पिताजी बोलते हैं ना, इसलिए हमने पूर्ण स्वास्थ्य और निरोगी दोनों को हमने महात्मा गांधी जी से जोड़ दिया, क्योंकि महात्मा गांधी हमारे कौन है? राष्ट्रपिता हैं। तो चलिए चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूरस्थ शिक्षा का एक स्वतंत्र अधिगम है। दूरस्थ स्वतंत्र अधिगम का यानी कि बैडमेयर ने कहा था। बैड, अब मैं आपको समझाती हूँ इसको कि हम अपना स्वतंत्र रूप से अधिगम कब करते हैं? जब हमें कोई परेशान नहीं कर रहा होता। जब हम बेड पे जाते हैं और सो जाते हैं तो हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करता, हमारा ब्रेन सही रहता है और हम आराम से क्या करते हैं? सो रहे होते हैं, सोते हैं, सपने आते हैं, सपनों से ही हम सीख जाते हैं। तो ये हमारा क्या हो रहा है? हमारे पे स्वतंत्र अधिगम हो रहा है। तो अधिगम को मैंने किससे जोड़ दिया? बैडमेयर से जोड़ दिया। बेड माने बिस्तर, मेयर माने जाके सो जाना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गिज्जू भाई ने किस नारे का प्रतिपादन किया? गिज्जू भाई, जैसा कि आप देख रहे हैं, भाई नाम से ही पता चलता है कि ये किससे रिलेशन करेगा। भाई माने बालक से कर रहा है ये रिलेट, क्योंकि जो बालक होता है वो किसी न किसी का भाई तो होता ही है भाई। तो हमने किससे जोड़ा इसको? हमने इसको भाई से जोड़ दिया है कि जहाँ पे गिज्जू भाई और नारे की बात होगी वहाँ पे बालक की बात हो जाएगी। आगे चलिए। अपने विकासीय रूप में अहिंसा सभी के प्रति अच्छी भावना शुद्ध प्रेम है। यहाँ हमने लास्ट क्वेश्चन को हमने अहिंसा से जोड़ दिया, क्योंकि जो गांधी जी थे वे अहिंसा के पुजारी थे। कौन थे? अहिंसा के पुजारी थे। तो अहिंसा जहाँ आएगी वहाँ गांधी जी हमारे ऑटोमेटिक आ जाएंगे। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और आपके काम आएगी। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए और अपना टाइम देने के लिए। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा चैनल भी